कहते हैं मन का हारा सब कुछ हारे और मन का जीता सब कुछ जीते। आखिर पाकिस्तान का ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट क्यों फेल हो गया? और ये ऑपरेशन था भारत के खिलाफ। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन और मोदी के बीच जो ये 10 साल का फैसला हो रहा है, इस फैसले का क्या असर पड़ने वाला है और आखिरकार क्यों रूस ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का जखीरा निकाल दिया है, जिसे देखकर दुनिया डर गई है। इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री मोदी के बीच जो बातचीत हो रही है और जो मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग बहुत ही खास है। ये इतनी खास है कि दुनिया भर की निगाहें इस पर टिकी हुई है कि आखिर भारत क्या निर्णय लेता है। चूँकि कोशिश अमेरिका की ये थी कि भारत और रूस के बीच दूरी आ जाए। वैसे सिर्फ अमेरिका ही नहीं, चीन की भी यही कोशिश थी कि भारत और रूस के बीच दूरी आ जाए, ताकि रूस चीन का सहयोगी बन जाए और भारत का विरोधी बन जाए। लेकिन इसके उलट ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टा हाइपरसोनिक मिसाइलों के मामले में रूस भारत को मदद कर रहा है। वहीं रूसी राष्ट्रपति आ रहे हैं और इसमें 10 सालों का एक ऐसा समझौता हो रहा है जिस समझौते को हर हाल में चीन नहीं चाहेगा कि हो। 6 दिसंबर को होने वाली इस मीटिंग में एक एग्रीमेंट साइन हो रहा है और ये एग्रीमेंट लागू रहेगा 2031 तक, यानी 21 से लेकर 31 तक 10 सालों के लिए। भारत के हाथ में एक बड़ी ताकत आ जाएगी और वो ताकत कुछ और नहीं है बल्कि डिफेंस की ताकत है, मिलिट्री और टेक्निकल एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट में होगा क्या, तो आपको बता दें, इस वक्त हाइपरसोनिक मिसाइल हो या फिर S-500 जैसी एंटी सैटेलाइट मिसाइल हो, इन सब का निर्माता है रूस। रूस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो जंग के रूप को ही बदल देगी। अब अगले 10 साल तक भारत को रूस वो सारी एडवांस और फ्यूचर के विमान जो भविष्य में काम आने वाले हैं, वो विमान और वो टेक्नोलॉजी भारत को देगा। वैसे इसके अलावे रूस और भारत की नेवी के बीच भी एक एग्रीमेंट होने वाला है और इसके अलावे रूस और भारत के बीच रेलोस की एग्रीमेंट बन रही है। क्या है ये? तो ये दरअसल है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, ठीक वैसा ही जैसा अमेरिका के साथ हुआ है। मतलब भारत और रूस एक दूसरे को अपना नेवल और एयर बेस इस्तेमाल करने देंगे। वैसे माना जा रहा है कि और भी कई बड़े सारे डील होंगे इस मीटिंग में, लेकिन इन सब के बीच अब रूस ने बुरी तरीके से दुनिया को डरा दिया है। वैसे यूक्रेन मामले को लेकर जिस तरीके से पश्चिमी देशों के साथ तनाव बढ़ रहा है, उन सब के बीच नाटो ने कई बार रूस को चेतावनी दी है कि रूस जिस क्षेत्र के लिए बढ़ रहा है वो सही नहीं है और आगे चलकर रूस को भुगतना पड़ेगा। मतलब सीधा है कि अगर रूस इस क्षेत्र में बढ़ता रहा तो लड़ाई होगी, ये तय है। पर अब अचानक से रूस ने बड़ा ही गजब का फैसला ले लिया है। जिरकॉन मिसाइल, जो कि रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसको लेकर पहले से ही दुनिया डरी हुई है। हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर इसलिए भी दुनिया डरती है क्योंकि इसे ट्रैक कर पाना, इसे मारकर गिरा पाना आसान नहीं होता है और दुनिया भागती है इसके पीछे। पर इस टेक्नोलॉजी में अगर किसी ने सफलता हासिल की है तो वो सफलता है रूस को मिली है। अभी तक न तो अमेरिका और न ही चीन इसमें कामयाबी पा सका है। वैसे अमेरिका भी ये कहता है कि उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण सफल रहा, चीन भी ऐसा कहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि रूस के अलावे अभी कोई भी सफल नहीं है। पर इन सब के बीच रूस के इलाकों के आसपास अमेरिका के बॉम्बर्स दिखे, जिसके बाद रूस ने ये साफ किया कि दरअसल अमेरिका के बॉम्बर रूस के आसपास के इलाके में लगातार ये युद्धाभ्यास कर रहे हैं कि किस तरीके से रूस के ऊपर वार किया जाए और किस तरीके से न्यूक्लियर स्ट्राइक किया जाए। इसे देखते हुए अब रूस ने भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक बड़ा ऑर्डर दे दिया है और इस बड़े ऑर्डर के तहत जिरकॉन मिसाइलों के मास प्रोडक्शन यानी बड़ी संख्या में बनाने का ऑर्डर दे दिया है। इतनी बड़ी
संख्या में कि अगर युद्ध हो तो जिरकोन मिसाइलों से पूरी तरीके से तबाही मचा दे रूस पश्चिमी देशों पर। वैसे आपको बता दें, जिरकोन मिसाइलों को रूस के फ्रिगेट्स, सबमरीन्स और नौसेना के कई हथियारों में लगाया जाएगा। कहा जाता है कि ये आने वाला मिसाइल नहीं होगा। कहते हैं 6670 माइल पर आवर के रफ्तार से भागने वाली इस मिसाइल को अगर छोड़ दिया गया तो फिर कोई इसे रोक नहीं पाएगा और ये न्यूक्लियर वारहेड ले जाने में सक्षम है। मतलब जिरकोन का इतना बड़ा जखीरा तैयार कर रहा है रूस कि कोई इसके आगे टिके ही न। पर इन सब के बीच पाकिस्तान की बात निकल कर सामने आ गई है कि आखिर पाकिस्तान का ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट क्यों फेल हुआ। ये बात इसलिए निकल कर आई है क्योंकि हाल ही में भारत ने बालाकोट स्ट्राइक की बात दोहराई है। पाकिस्तान पर स्ट्राइक की बात दोहराने के बाद ये बातें निकल कर आई है कि पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन चलाया था जिस ऑपरेशन का नाम था स्विफ्ट रिटोर्ट और ये ऑपरेशन बुरी तरीके से फेल हुआ था। दरअसल ये जो मैप देख रहे हैं आप, ये भारत के मैप का वो हिस्सा है जो पाकिस्तान से लगता हुआ है। अगर पाकिस्तानी वायुसेना चाहे तो यहाँ पर हमला कर सकती है और यहाँ पर भारत के कई न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, कई सेना के मुख्यालय हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। पाकिस्तान ने ऐसा नहीं है कि भारत के इस क्षेत्र पर टारगेट न किया हो। भारत के इस क्षेत्र पर टारगेट करने के लिए पाकिस्तान ने अपने 12 विमानों को भेजा जिसमें F-16, JF-17 थंडर ये सारे थे। पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने फॉर्मेशन में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 2 लड़ाकू विमान के खिलाफ 2 लड़ाकू विमान और वो भी मिग के, वो भी सुखोई 30 के खिलाफ 12 विमानों की तैनाती की जिसमें F-16 भी थे और JF-17 थंडर भी था। पर भारत को बालाकोट स्ट्राइक का जवाब नहीं दे पाए। उल्टा ये हुआ कि भारतीय MiG-21 घुस गया पाकिस्तान के क्षेत्र में। जो फॉर्मेशन थी तगड़ी थी, फिर भी भारत का विमान न घुस गया सिर्फ, बल्कि खदेड़ भी आया। यहाँ तक कि इसके प्रमाण भी मिले कि जो अभिनंदन वर्धमान का फाइटर जेट था वो पाकिस्तान के कब्जे वाले जगह में गिरा था। अब पाकिस्तानी वायुसेना की सबसे बड़ी कमजोरी और मूर्खता ये देखिए कि एक तो उन्होंने अपने पायलट को गंवाया, वहीं दूसरा इतना बड़ा फॉर्मेशन होने के बावजूद वो भारत की सीमा पर आकर कोई हलचल नहीं मचा सके। वैसे उनका मुख्य टारगेट भारत का मुख्यालय था पर वो भी वो हासिल नहीं कर सके। अब हाल ही में अभिनंदन वर्धमान को दिया गया अवार्ड, जिसके बाद पाकिस्तानी ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर पाकिस्तानी वायुसेना का स्विफ्ट रिटोर्ट जो मिशन था वो क्यों फेल हो गया। वैसे ये जरूर उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आप मानते हैं कि फाइटर जेट और एक कुशल पायलट का कॉम्बिनेशन ही युद्ध जितवाता है? सिर्फ हथियारों के बल पर युद्ध नहीं जीते जा सकते हैं। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर।